हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई टोल्ड यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डेंटल प्रोडक्ट्स, कितने टाइप के होते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन, जस्ट लाइक क्लीनिंग एजेंट होते हैं, पॉलिशिंग एजेंट होते हैं, एंटी कैरीज एजेंट होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो यूज़ होते हैं, आते हैं कैटेगरीज में, जैसे कि एंटी कैरीज कैटेगरी में कौन से कंपाउंड आते हैं, क्लीनिंग एजेंट की कैटेगरी में कौन से कंपाउंड होते हैं, और एंटी कैरीज की कैटेगरी में कौन से कंपाउंड्स आते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक टॉपिक है आपके सिलेबस में बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के, जो कि है व्हाट इज़ द रोल ऑफ फ्लोराइड। फ्लोराइड का क्या पार्ट प्ले करता है फ्लोराइड हमारी डेंटल हाइजीन में और डेंटल केयर में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद कि फ्लोराइड का इंपॉर्टेंस क्या है या फ्लोराइड क्या होता है। तो सो जनरली व्हाट हैपन्स, जब हम डिफरेंट जगह का पानी टेस्ट करते हैं तो वी कैन इजीली फील कि हाँ टेस्ट वाइज वो डिफरेंट है, बिकॉज जब प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स जो प्रेजेंट हैं उसमें मिनरल्स, उनके कारण से, उनकी अमाउंट कितनी है उसके कारण से टेस्ट डिफर करता है। तो बहुत सारे जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंडेड वाटर है, जो हम जनरली पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें फ्लोराइड नहीं मिलता है, बिल्कुल भी फ्लोराइड नहीं मिलता है। और फ्लोराइड रिक्वायर्ड होता है हमारे एक, अगर हम हेल्थी टीथ की बात करें तो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे टीथ को, और जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है टीथ की एनामल, उसको उसके ऊपर एक कवरिंग प्रिपेयर करता है और उस प्रिवेंट करता है किसी भी एसिडिटी से, एसिड फॉर्मेशन से। तो और उससे क्या होता है, एसिड फॉर्मेशन अगर नहीं होगी हमारे दांत में, हमारे टूथ में, तो वहाँ पर एसिड फॉर्मेशन के कारण हमारा कैरीज भी ऑब्टेन आउट नहीं होगा। तो एनामल के ऊपर एक लेयर ऑब्टेन आउट करता है। तो 1 ppm के अराउंड हमको चाहिए होता है फ्लोराइड। तो ग्राउंडेड वाटर, जहाँ ऐसा ग्राउंडेड वाटर है जहाँ पे फ्लोराइड प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, नगर पालिका है, वो ट्राई करती है कि जो वाटर सप्लाई कर रही है घरों में, उसमें वो ऐड कर दे फ्लोराइड, बिकॉज फ्लोराइड वी कैन इजीली, सोर्स ऑफ फ्लोराइड क्या है, हम पानी से या फिर जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम मील ले रहे हैं, उससे हम फ्लोराइड अपने जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। और अगर फ्लोराइड इन केस अगर ज़्यादा फ्लोराइड हम कंज्यूम कर रहे हैं, सपोज दैट अगर ग्राउंडेड वाटर में कहीं कहीं फ्लोराइड नहीं है और कहीं पे रिक्वायर्ड अमाउंट, जितनी की अमाउंट रिक्वायर्ड होती है ह्यूमन बींग को, उससे ज़्यादा फ्लोराइड हम कंज्यूम कर रहे हैं, सपोज दैट मोर देन 2 to 3 ppm, तो उस केस में क्या होता है, उसमें हमारी जो एनामल है वो मोल्डेड होना स्टार्ट हो जाती है। आई विल पुट द फोटोग्राफ्स ऑफ बोथ केसेस कि अगर फ्लोराइड की डेफिशिएंसी है या फिर फ्लोराइड हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो उन केसेस में क्या होता है। मैं वो पिक्चर्स भी ऐड कर दूंगी इस वीडियो में। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। नाउ वी विल स्टार्ट विद जो भी लैंग्वेज बुक्स में दी गई है या फिर जो जिस भी लैंग्वेज में आप लिखेंगे वो मैं अब स्टार्ट करती हूँ। सो हियर इज द रोल ऑफ फ्लोराइड। रोल ऑफ फ्लोराइड इज प्रिवेंटिंग डेंटल कैरीज हैज़ बीन वेल एक्सेप्टेड। इट इज़ वेल एक्सेप्टेड के ये प्रूव हो चुका है कि अगर हम फ्लोराइड कंज्यूम कर रहे हैं, विद इन लिमिट हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो डेंटल कैरीज को एक हद तक ये प्रिवेंट करता है। फ्लोराइड आयन इज ए ट्रेस मटेरियल विच अकर्स इन अवर बॉडी। ट्रेस मटेरियल होता है जो ऑब्टेन आउट होता है हमारी बॉडी में। तो फ्लोराइड इज ए ट्रेस मटेरियल। तो एक टर्म आई है यहाँ पे, ट्रेस। ट्रेस इज बेसिकली उस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बेयरली डिटेक्टेबल नहीं कर सकते, डिटेक्टेबल नहीं होता है, उसको हम, उसके लिए हम कह सकते हैं कि ट्रेसेस मिलते हैं, मतलब ग्राउंडेड वाटर में मिलता है ये, उसके ट्रेसेस मिलते हैं, यानी कि हम उसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, बस हम कंज्यूम कर रहे हैं और एज पर आवर बॉडी नीड अगर हमको वो उतना मिल रहा है तो हमें कोई भी एंटी कैरीज जो हैं वो नहीं होंगी, उससे ये प्रिवेंट करेगा। तो ट्रेस का मीनिंग ये है। सो फ्लोराइड आयन एक ट्रेस मटेरियल होता है जो कि हमारी बॉडी में मिलता है। अब क्या है, हियर इज अ टर्मिनोलॉजी, फ्लोरिडेशन। फ्लोरिडेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ जहाँ पे ग्राउंडेड वाटर में या फिर जो वाटर वहाँ से हम पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसमें फ्लोराइड एब्सेंट है, तो
उस पर्टिकुलर एरिया में फ्लोराइड की एब्सेंस होने के कारण कैरीज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ऑप्टेन आउट होती है। जब कैरीज की प्रॉब्लम ऑप्टेन आउट होती है तो डेफिनेटली जो वहाँ के ह्यूमन बींग्स हैं वो अपना पानी टेस्ट कराते हैं, जो हम पानी पी रहे हैं उसमें कौन कौन से मिनरल प्रेजेंट है या नहीं है। तो उससे अगर फाइंड आउट होता है कि फ्लोराइड वहाँ पे नहीं है तो गवर्नमेंट ट्राई करती है सप्लाई करने के लिए, नगर पालिका जो है वहाँ पे सप्लाई करती है जो टैप वाटर है या पीने का वाटर है, ताकि सबको फ्लोराइड मिले, वो सप्लाई करती है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लोरिडेशन। फ्लोरिडेशन इज एबल टू हेल्प इन रिड्यूसिंग एंड प्रिवेंटिंग डेंटल कैरीज एंड दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या करती है, एबल होती है हेल्प करने में, रिड्यूस और प्रिवेंट करने में डेंटल कैरीज को, राइट। ड्यू to beneficial effect in treating dental caries and in some type of osteoporosis, fluoride finds use in dental practice। अब डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने में और कुछ टाइप के सम टाइप ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस को यू कैन से प्रिवेंट करने के अलावा फ्लोराइड का डेंटल प्रैक्टिस में भी यूज़ किया जाता है। डेंटल जो डेंटिस्ट हैं वो भी अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं फ्लोराइड का। व्हेन ए फ्लोराइड हैविंग सॉल्ट और सॉल्यूशन इज टेकन इंटरनली, इट इज readily absorbed, transported and deposited in the bone and developing teeth and remainders gets excreted by the kidneys। If suppose that if we are consuming fluoride salt और solution internally अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, राइट, तो उससे क्या होगा कि वो डिपॉजिट हो जाएगा बोन में और डेवलप कर लेगा डेवलपिंग टीथ में, वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा बोन और डेवलपिंग टीथ में एंड स्टार्ट डेवलपिंग अ लेयर ऑन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ, उस पर वो लेयर बनाना स्टार्ट कर देगा, राइट। और रिमेनिंग जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा हमारी किडनीज के थ्रू, हमारी किडनीज के थ्रू वो हमारी बॉडी से, बायोलॉजिकल सिस्टम से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। आगे स्मॉल क्वांटिटी 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड दस बिकम नेसेसरी टू प्रिवेंट कैरीज। पार्ट पर मिलियन, 1 पार्ट पर मिलियन यानी कि 1 ppm रिक्वायर्ड होती है सो दैट वी कैन इजीली प्रिवेंट द कैरीज हमारे टूथ में, हमारे टीथ में ना हो, उसके लिए हमें 1 ppm के लगभग हमको चाहिए होता है फ्लोराइड। However, if more quantity of it, अगर 2 या 2 से अधिक, 2 से 3 के बीच ppm के बीच हम कंज्यूम कर रहे हैं फ्लोराइड, तो जो ये कैरिड आउट करता है बोन एंड टीथ गिव राइज टू मोल्डेड एनामल। ये बोन और टीथ पे ज़्यादा एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा लेयर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है और फिर क्या होता है, एनामल लेयर जो है वो मोल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। एंड दिस डिजीज इज नोन एज डेंटल फ्लोरोसिस। जो एनामल मोल्ड होना स्टार्ट हो जाती है तो उस डिजीज को हम बोलते हैं ना, डेंटल फ्लोरोसिस उसको कहते हैं। नाउ इट इज पॉसिबल टू एडमिनिस्टर फ्लोराइड बाय 2 रूट्स। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हमने बात कर ली है कि कितना हमको अमाउंट लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से रूट्स हैं जिनसे हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन करा सकते हैं। व्हाट आर द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? सो नंबर फर्स्ट है ओरली रूट। ओरली फूड से फूड ले रहे हैं, कोई हम मेडिकामेंट ले रहे हैं ओरल रूट से, जो कि हमारे फ्लोराइड की जो डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करे, या फिर हम अप्लाई कर रहे हैं टॉपिकली अगर हम अपनी टीथ पे अप्लाई कर रहे हैं तो 2 रूट्स हैं। नंबर फर्स्ट है ओरल रूट, नंबर सेकंड है टॉपिकल रूट। तो द यूज ऑफ फ्लोरिडेशन ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई हैज़ बीन द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव वे ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। जो मोस्ट कॉमन रूट है ओरल रूट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वाटर सप्लाई के थ्रू अगर हम डेफिशिएंसी को फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि फ्लोरिडेशन के थ्रू अगर हम डेफिशिएंसी को फुलफिल कर रहे हैं तो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाना और मोस्ट इफेक्टिव रूट है फ्लोराइड की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए। ओके, वाटर सप्लाई कंटेन अबाउट 0.5 to 1 ppm इज प्रोवाइडेड विच इज सफिशियंट। वाटर सप्लाई में वाटर के थ्रू हम 0.5 से 1 ppm तक हम सप्लाई कर सकते हैं फ्लोराइड, और ये होता है कि इतना अगर वाटर कंज्यूम कर रहा है कोई भी ह्यूमन बीइंग, वो वाटर जिसमें हम फ्लोराइड सप्लाई कर रहे हैं तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर दैट पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग। तो वाटर सप्लाई कंटेन करता है 0.5 से 1 ppm और ये प्रोवाइड है, सफिशिएंट है। सोडियम फ्लोराइड टैबलेट और सॉल्यूशन in dose of 2.2 milligram per day are used for topical application। 2% is
अच्छा, टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए 2% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड। टॉपिकली हम अप्लाई कर सकते हैं उसको टूथ पे। और अगर हम बात करें सोडियम फ्लोराइड के टैबलेट्स की, तो 2.2 mg पर डे डोज के अकॉर्डिंग हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर डोज इज एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लोराइड्स इन आवर बॉडी। और वो आराम से हमारे जो कैरीज हैं वो उसको प्रिवेंट करेगी, हमारे जो टूथ हैं उस पर एसिड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट रोल था फ्लोराइड का। इसके अलावा फॉस्फेट भी सेम पार्ट प्ले करता है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे टूथ को, हमारी बोन्स को। हाँ, तो फ्लोराइड के बारे में मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आपके सिलेबस में मेंशन है नहीं, बी फार्मा फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में, इसलिए मैं उसको स्किप कर रही हूँ। तो इससे आगे मैं अदर जो चीज़ें हैं, यानी कि जो कंपाउंड्स हैं जो लाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेंटल प्रोडक्ट्स, और जैसे कैल्शियम कार्बोनेट मैंने पहले बताया, वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। कौन कौन सी कंपोजिशन हमको पढ़नी है, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो डेंटल प्रोडक्ट की तरह हम यूज़ करते हैं या फिर डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज फार्मकेशन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड थैंक यू फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।